I'm Neelam Pankaj from Meerut, here before you having one more video regarding the personality development. As well as we will just talk about some new content today. First of all, I would like to say a few lines before you regarding the personality development. As when we want to develop ourselves, first of all, we should always think about what new thing should I do. कि जब भी हम अपने विकास की बात करते हैं तो हमारे मन में सर्वप्रथम यही प्रश्न आता है कि मैं किस प्रकार किसी कार्य को परिणत करूं कि उसका एक अलग इम्पैक्ट आए. तो फॉर दिस थिंग वी शुड नीड द क्रिएटिविटी. एज वी ऑल नो द क्यूरोसिटी इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिविटी. कि जब भी हम कुछ रचनात्मक या कुछ सृजनात्मक करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे मन में क्यूरोसिटी आती है, जिज्ञासा आती है. किसी विषय वस्तु को जानने की हमें तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है. फिर उस जिज्ञासा को जब हम और ज़्यादा रिफ्लेक्शन में लेते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम मनन करते हैं, तो फिर दैट टर्न इनटू द डिज़ायर. और जब वो डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, देन वी डिसाइड टू ब्रिंग समथिंग न्यू. एंड दिस न्यू थिंग इज जस्ट कम्स फ्रॉम द क्रिएटिविटी. ईच एंड एवरी पर्सन इज अ क्रिएटर. Every one of us knows how should we try to enhance ourselves, how should we try to give the something new to the students. तो एज अ टीचर अगर हम ये बात करें कि सृजनात्मकता की, तो यहाँ कुछ ऐसी मुख्य बिंदु हैं जो हम सभी को ध्यान रखने होंगे अगर हम कुछ नया सृजन करने जा रहे हैं. तो इस विषय में सबसे पहले हमारा खुद का व्यक्तित्व कैसा है, हमारी खुद की सोच कैसी है, हमारे खुद का दृष्टिकोण कैसा है, हमारी इच्छाएं किस प्रकार की हैं, दैट क्रिएट द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस टू क्रिएट समथिंग न्यू. जैसा हमारा टेस्ट होगा, जैसी हमारी इच्छा होगी, जैसी हमारी आकांक्षाएं होंगी, उसी के अनुरूप हम अपने कार्य को संपादित करते हैं. सपोज इफ ही इज हैविंग एन अफेक्टिव डोमेन in a flourish mode in his personality, then he or she will always try to compose poems, some writings and some aesthetic field he wants to go. तो यहाँ ये कहने वाली बात है कि जो भी हम सृजन करने जा रहे हैं वो हमारी विचारशीलता को, हमारी प्रभावशीलता को स्पष्ट करता है. यही चीज़ बहुत अच्छी बात है. हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इन 3 C's के बारे में बात की है कि सबसे पहले टीचर को क्रिएटिव होना पड़ेगा, और क्रिएटिव होने के लिए उसका क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है. जब तक एक टीचर जिज्ञासु नहीं होगा, वो स्वयं ज्ञान को या कुछ किसी नवीन तथ्य को ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर पोटेंशियल नहीं क्रिएट करेगा, या अपने अंदर उन सब चीज़ों को प्राप्त करने की अभिलाषा उसके अंदर नहीं जागृत होगी, तब तक वो किसी नवीनता के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता. लेकिन क्रिएटिविटी भी करना चाहते हैं, हमारे अंदर क्यूरोसिटी भी है, बट समटाइम्स वी लेफ्ट आवर विजन इन द मिड वे. कि कभी कभी हम अपने मन में कुछ इच्छा, कुछ टारगेट, कुछ एम, कुछ मोटो, कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, लेकिन हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं. फॉर दिस फ्रेंड्स, वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू बी कमिटेड. We must try to be firm, determined to compile that work what we have think about. जो कुछ भी हमने सोचा है उसे हमें मूर्त रूप में अगर ढालना है तो उसके लिए कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है. And these 3 C's have been declared by the respected Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, in the reference of new education policy this time. If you have just taken the glimpse of this new education policy, you will find that there are lot of things have been mentioned. Suppose there is the foundational skills to be developed among the students. कि बच्चों के अंदर कौशल विकास करने की अवधारणा को फलीभूत करने का विचार भी इसमें रखा गया है. That the Prime Minister also declared that we should try our youths just to turn them into the employment creator, not the beggar. We must try to make ourselves so developed as there should be so multiple options to be accepted by us. There should be a lot of variety of options before us, that we are just going to be difficult, we are just going to be determined what field should I accept, in which field should I go.
वी मस्ट हैव सो मच पोटेंशियल। हमें ये तो इन सब चीज़ों का आधार इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है कि किस प्रकार से एक टीचर को क्यूरियस होना चाहिए, कि बहुत जिज्ञासु हो। जब वो जिज्ञासु होगा तो वो कुछ नया तो करने की कोशिश करेगा, यानी वो क्रिएटिविटी की तरफ चलेगा। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को अपने अंदर स्पॉन्टेनियस, कहते हैं ना कि वो कि जो ज्ञान की जो अग्नि है उसको आप प्रज्वलित रखिए। तो उसको प्रज्वलित रखने के लिए वी मस्ट ट्राई टू बी कमिटेड, हमें बहुत ध्यान देना होगा। एंड दीज 3 C's कैन बिल्ड अप अ पर्सन इनटू अ सच पर्सनालिटी दैट कैन बी डिमांडेड बाय एवरीवन। Now we have to just think a lot of options about our future. The parents are going to be demoralized also, as well as the children are also getting very puzzled. But after this foundational education that has been drafted for the teachers, that has a different scenario regarding the student as well as the teachers. So we must try to cultivate all these 3 C's in our personality. We must try to inbuild this habit of doing continuously things. We must keep on reflecting. We must keep on studying. And we should also try to create something new. If we think positively, we will do positively, and if everything will be positively done by us, it will just give the very good result. So just spread the positivity and keep focused on these 3 C's that have been mentioned in the new education policy by the respected Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. So friends, create creativity, curiosity, and for these 2 C's you have to be committed. Thank you. Till rest in the next video. Till then, goodbye.